Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening, beta. जस्ट अ मिनट, थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पर. लास्ट मेरे ख्याल से डायरेक्शन हमने स्टार्ट किया था, है ना? Yes, sir. First exercise खत्म हुआ. फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुआ था या फर्स्ट पेज खत्म हुआ था? हाँ हाँ, सर 13 चल रहा है. 13 ना. लक्ष्मण वेंट, वही ना? यस सर. ओके. ओके, तो चलो जो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. अभी थोड़े थोड़े और बच्चे भी ज्वाइन भी हो रहे हैं. मुझे बीच बीच में गैप पड़ता है थोड़ा सा. Lakshman went 15 kilometer to the west from his house. यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका हाउस है और वहां से जो है लक्ष्मण 15 किलोमीटर वेस्ट गया है. Then turned left and walked 20 kilometer. 20. He then turned east and walked 25. And finally turning to left covered 20 kilometer. यानी उतना ही जितना ये है 20. How far was he from his house? So house तो ये है ऊपर का 10 किलोमीटर. 10 kilometer. 25 minus 15, 10 kilometer. Then एक मिनट है, इनको एडमिट करता हूँ. Dhruv walks 10 meter in a front and 10 meter to the right. तो मान लेते कि यहाँ पर वो खड़ा है, यहाँ से लेके 10 मीटर फ्रंट चला गया and then 10 meter right. Then every time turning to his left, he walks 5, 15 and 15 meter respectively. Left turn लिया 5 meter, left turn लिया 15 मीटर 15, और फिर से लेफ्ट टर्न लिया 15, यानी इसके बराबर आएगा क्योंकि ये 5 है ना यहाँ से लेके यहाँ तक और ये 10 है, तो इसके बराबर आएगा ये. तो हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो अगर इसको ये करेंगे तो ये 5 मीटर. 5 meter. 15 में से 10 गए 5, तो ये 5 आएगा. देन Ranju is at a fixed point. Ranju is at a fixed point. From there, she goes 20 meter towards the west. तो यहाँ पर कोई तो फिक्स पॉइंट कर लेते हैं एंड 20 मीटर वेस्ट की तरफ. From there, she goes 10 meter towards the north. 10 meter. Then she goes 35 meter towards the east. After this, she goes 5 meter towards the south. 5 meter towards the south. And in the end, she goes 15 meter towards the west. Okay.
तो ये यहाँ पर आ गई है, ऐसे आ गई यहाँ पर, क्योंकि ये सेम होना चाहिए 35 और ये कितना है 15 है ना, तो 20 और 15 भी 35 होता है, तो ये यहाँ तक आना चाहिए जॉइंट, लेकिन जॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर है। So how far is she from a fixed point? तो ये 5 meter. हाँ, तो यहाँ पर देखो ये 10 है ना, तो ये है इधर का 5, तो ये कितना होगा 5 होगा। सो आंसर इज अ 5 मीटर। 10 में से 5 गए 5। Sir, there are different units in question and answer. हाँ, इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली, वैसे कभी होता नहीं है जनरली, और अगर हुआ भी है तो उसका कुछ मतलब ये नहीं है, मतलब एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना डायरेक्शन वाले, इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पे नहीं होता है, वो साइंस में होता है। डिस्प्लेसमेंट वगैरह जब निकालते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऊपर अगर किलोमीटर दिया है तो नीचे भी किलोमीटर ही होना चाहिए, ऊपर अगर मीटर दिया है तो नीचे भी मीटर ही होना चाहिए ऑप्शन में। यहाँ पर एक जगह पे मीटर एक जगह पे किलोमीटर, मतलब ये 101% ये प्रिंटिंग का मिस्टेक काम है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो यहाँ पर सभी को पता ही होना चाहिए। तो वेस्ट को फेस कर रहा है, एक छोटा सा एरो यहाँ पर दिखाता हूं मैं। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये जो वेस्ट है उस वेस्ट से 45 डिग्री, ये ऐसे। देन अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं अभी यहीं पर ही ड्रॉ कर लेता हूं, मतलब समझने में आसानी हो जाए। ये 45 और फिर अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन, तो ये होता है 90 और ये होता है 90, तो ये टोटल हो गया 180 ऐसे। देन 217 एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो यहां से जब उल्टा यहां तक फिर वापस आ जाएंगे ना यहां तक, तो ये कितना होता है 180 और 45, 8 और 4 12, 225 होता है ना। तो हमें क्या बोला है 270 बोला है, तो 270 में से 225 माइनस करो, 7 में से 5 गए, सर वहाँ पर 225 होना चाहिए। हाँ सॉरी 225, तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो ये 45 यहाँ पर ऐसे साउथ वेस्ट आएगा आंसर। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जस्ट मिनट, क्योंकि ये बहुत देर से चल रहे हैं लेक्चर्स इसलिए। नेक्स्ट, आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट। तो समझने के लिए ऐसे लिखता हूं कि फेसिंग साउथ, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं। ये पर्सन इतना बड़ा निकालने की कोई जरूरत नहीं, एक पॉइंट निकालेंगे, लेकिन ध्यान में रखो कि साउथ फेस कर रहे हैं। टर्न राइट,
and walks 20 meter. मीटर किलोमीटर क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 20 लिखता हूं मैं. Then I turn right again and walk 10 meter. Then I turn left and walk 10 meter. Then I turn right and walk 20 meter. ये वाला है 20. Then again I walk again. Then I turn right again and walk 60. तो ये है 60. In which direction am I from the starting point? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है. स्टार्टिंग पॉइंट का ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये यहाँ पर है ना, तो मतलब ये नॉर्थ ईस्ट. स्टार्टिंग पॉइंट के नॉर्थ ईस्ट. Okay. Starting point, starting from a point P, Sachin walked 20 meters. He then turned left and walked 20 meters. He again turned left and walked 20 meters and reached a point Q. How far and in which direction? ऐसा बोला है. तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट निकालते हैं P. इस पॉइंट से सचिन क्या किया, वॉक किया साउथ को 20 मीटर. फिर उसने ले लिया लेफ्ट टर्न और गया 30 मीटर. फिर से एक बार उसने लेफ्ट लिया और 20 मीटर, मतलब वहां पर ही उसी उतना ही डिस्टेंस कवर किया. He again turned left and walked 40, यानी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा 30 से, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा. And reached a point Q. So point Q को पहुंच गया. How far and in which direction is the point Q from the point P बोला. तो देखो P से ये 30 है ना, तो 10 meter. 30 minus 20, 10 है ना. So how far and in which direction is the point Q बोला है from the P. So P के वेस्ट में 10 मीटर, यानी 10 मीटर्स वेस्ट. ओके. उसके बाद है अमित फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ. Southeast. टर्निंग टू हिज राइट वॉक 25 मीटर. मतलब नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट निकालेंगे और छोटा सा ऐसा देखेंगे कि नॉर्थ को फेस कर रहा है. लेकिन यहाँ से हम लाइन नहीं खींचेंगे, अभी लाइन डॉट से ही खींचेंगे. टर्निंग हिज राइट एंड वॉक 25 मीटर. 25. He then turns his left and walks 30 meter. Then moves 25 meter to his right. Okay, so right को 25. He then turns to his right again and walk 55. Finally, he turns to the right and moves 40 meter. In which direction is he now from his starting point? तो देखो ये है उसका starting point. स्टार्टिंग पॉइंट का साउथ है और ये है ईस्ट.
सो ये साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 4। मैंने अभी थोड़ा सा मतलब हेडफोन जो है वो निकाला है, मतलब वैसे लैपटॉप से भी आवाज आती है लेकिन हेडफोन से थोड़ा कंपैरेटिवली कम आती है। तो क्योंकि बहुत ही मतलब देर से लगाया है तो थोड़ा सा इसको ये हो रहा है प्रॉब्लम ईयर्स को। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। ओके, सो एट माय हाउस आई एम फेसिंग वेस्ट। तो यहाँ पर एक हाउस है ऐसा मान लेते हैं और ये वेस्ट है हाउस का। यहाँ पर एक पॉइंट निकालेंगे ऐसे, जस्ट अ मिनट। हाउस का वेस्ट, यहाँ पर एक पॉइंट निकालेंगे ऐसे। और क्या बोला है, फेसिंग वेस्ट, देन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 10 मीटर, ऐसे 10 मीटर, देन आई टर्न South. एंटी क्लॉकवाइज, ओके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो अभी ये साउथ की तरफ जा रहा है ना, साउथ की तरफ जा रहा है, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर जाएगा तो ये ईस्ट पे आएगा। एंड देन आई गो 5 मीटर टू द साउथ। ओके सॉरी, इससे पहले एंड गो 5 मीटर है ना, सो यहाँ पर पहुंच गया एंड गो 5 मीटर। सो देखो एट माय हाउस आई एम फेसिंग वेस्ट, तो ये वेस्ट को फेस कर रहा था लेकिन वो क्या किया, नीचे चला आ गया, कितना 10 मीटर। एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंड देन आई गो 5 मीटर टू द साउथ। तो ये यहाँ पर 5 मीटर साउथ, सॉरी इससे पहले आई गो एंड गो 5 मीटर है ना, तो ये ईस्ट को आ गया, तो यहाँ पे 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर साउथ मुझे वहीं पे आ गया फिर। ओके एंड देन एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर वेस्ट, तो यहाँ से 5 मीटर वेस्ट, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माय हाउस। तो यहाँ पर अगर हाउस मान लेते हैं तो हाउस के सर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न होने के बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा ना 5 मीटर। तो वो जगह पे सिर्फ उसने टर्न किया है ना एंटी क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, एक मिनट फिर से एक बार निकालूंगा ये हमारा, एक मिनट। वेस्ट को फेस कर रहा है, आई एम फेसिंग वेस्ट, आई टर्न लेफ्ट, तो ये ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, तो लेफ्ट को टर्न लिया और 10 मीटर चला गया, देन टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो ये खड़ा है ना, उस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाना है, ऐसे है ना, मतलब ये ऐसा खींचेंगे ना ऐसे इसको, तो ये देखो ये चलते हुए जो डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन से बनाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये आ गया, ईस्ट को आ गया, है ना। सपोज तो यहाँ पर मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और क्या बोला है उसने, एंड गो 5 मीटर, तो यहां से ही अगर कर लेते हैं सपोज 5 मीटर, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा करेंगे तो देन आई गो 5 मीटर टू द साउथ,
मतलब फिर से यही आएगा वो नीचे, उसी डायरेक्शन में, एक बार ऊपर एक बार नीचे। एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर वेस्ट बोलेंगे तो फिर ऐसे आएगा। सो इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई हाउस। सो हाउस के ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट आ रहा है वैसे, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरी तरीके से, हाँ बोलो। सर वहाँ 90 डिग्री पता है तो स्ट्रेट जाना चाहिए ना आपने। सर वहां पर 90 डिग्री बताया है तो वो सिर्फ लेफ्ट में जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण। हाँ ये देखो, वेस्ट को फेस कर रहा है, फिर ये गया ऐसे, लेफ्ट को 10 मीटर बोला है, और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये साउथ डायरेक्शन जो है, इस साउथ डायरेक्शन से उसने बनाया 90 डिग्री। इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको 90 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज में? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ से क्या बोला है कि देन आई गो 5 मीटर। सो यहाँ ऐसे बोल रहे हो क्या आप 5 मीटर? यस सर। यस सर। ओके, एंड देन आई गो 5 मीटर टू द साउथ। फिर यहाँ से 5 मीटर साउथ, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू द वेस्ट, यानी उतना ही। ओके, तो इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द हाउस? तो हाउस तो यहाँ पर है, साउथ ईस्ट आना चाहिए था सर, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो साउथ ही आएगा। सर हाँ हाँ बोलो। वो तो 9 5 मीटर टर्न होने के बाद जाएगा ना, तो 5 मीटर और उसके आगे भी आपने कुछ किया है ना एक्सटेंशन 90 डिग्री के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए आई गेस। मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के वो ईस्ट पोजीशन पे आया, तो वहां से 5 मीटर आगे नहीं जाएगा क्या? सर मतलब वो ओरिजिन से 5 मीटर जाएगा। हाँ, ऊपर। सर वो ओरिजिन से 5 मीटर जाएगा ईस्ट। सर वो 90 डिग्री को फिर टर्न होता है, उसके बाद आगे नहीं जाता है। टोटल 90 डिग्री टर्न होने के बाद सिर्फ 5 मीटर गया। यस हाँ वही सर। तो, आई टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड गो 5 मीटर, यानी फिर से ऐसे बोल रहे हो क्या ऊपर? सर मतलब जहां से उसने 90 डिग्री टर्न किया ना, वहीं से वो ईस्ट साइड को 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर नीचे, फिर से 5 मीटर जाएगा वेस्ट को, तो वो डायरेक्टली अपने ओरिजिनल पॉइंट के 15 मीटर नीचे आएगा। हाँ मतलब वो ऐसा करे तो भी साउथ साउथ आएगा फिर वैसे, है ना? और यहाँ पर साउथ ईस्ट आ रहा है तो ऑप्शन नहीं है, तो साउथ बोल सकते हैं, है ना? लगभग सेम ही है दोनों आंसर, है ना? तो एक बार देख लो साउथ है क्या, पीछे क्या दिया है, साउथ दिया है क्या 4? यस सर। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। Sir, can you once tell page number? 101 किसका पेज नंबर, मतलब जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसका ना? Yes sir. दिखा मेरे को, आपने स्क्रॉल किया ना तो देखा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शैडो के ऊपर। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। तो यहाँ पर सन मान लेते हैं क्योंकि ईस्ट है ना, और यहाँ पर दो लोग हैं, चाहे वो गोपाल हो या पोल हो, कोई भी हो, उनकी जो शैडो है वो शैडो तो इधर ही पड़ने वाली है। ओके, तो यहाँ पर जो भी खड़ा होगा उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और यहाँ पर जो खड़ा है उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ये जो है इधर दिख रहा है नॉर्थ की तरफ, और ये जो है इधर दिख रहा है साउथ की तरफ। ओके, सो गोपाल was standing facing a pole. The shadow of pole fell exactly to the right of गोपाल। तो यहाँ पर गोपाल होना चाहिए, क्योंकि गोपाल के राइट को शैडो पड़ रही है, इसकी पोल की, मतलब पोल यहाँ पर होना चाहिए।
पोल यहाँ पर है तो पोल की शैडो इधर पड़ रही है। तो क्वेश्चन के अनुसार गोपाल के राइट हैंड को शैडो पड़ रही है किसकी? पोल की। तो पूछा क्या है? विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग? साउथ। साउथ। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, क्योंकि ये बहुत बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है। No sir, no problem. No, sir, no problem. Clear, sir. Next, one morning after sunrise, रीता एंड कविता, ये भी सनराइज का ही है। तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि कौन रीता है वगैरह, कुछ पता नहीं है, लेकिन दो लोग यहाँ पर निकालेंगे। दोनों के दोनों की शैडो जो है वो इधर ही रहेगी। तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। सो ये करने के बाद एट तिलक स्क्वायर बोला है, यानी यहाँ पर एक कुछ तो ऐसा चौराहा है, उसका नाम है तिलक। इफ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, सो रीटा के राइट को कविता की शैडो है, तो ये रीटा होगी, ये कविता होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कविता की शैडो रीटा के राइट को पड़ रही है। देखो कविता की शैडो ये जो है ये रीटा के राइट को पड़ रही है ना। सो विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग? नॉर्थ। कविता नॉर्थ को देख रही है, ऐसे है ये। Namya started walking, positioning her back toward the sun. अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। केस वन है सनराइज का। तो नाम्या जो है सन की तरफ पीट करके वॉक कर रही है ना। तो यहां पर ऐसे करेंगे। आफ्टर सम टाइम शी टर्नड लेफ्ट, नीचे, देन टर्नड राइट, एंड देन टुवर्ड्स लेफ्ट अगेन। तो ये कौन सा डायरेक्शन आ गया? साउथ। साउथ आ गया। तो जिस ऑप्शन में साउथ नहीं है वो नहीं आएगा यहाँ पर, यानी थर्ड नहीं आएगा और सेकंड नहीं आएगा। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर ये सनराइज में साउथ आ रहा है तो सनसेट में नॉर्थ ही आना चाहिए ना, बराबर कि नहीं? यस सर। मतलब शॉर्टकट में एग्जाम में समय नहीं होता है ना उतना, इसलिए हम उसको ड्रॉप करेंगे, ये डायरेक्टली इसको टिक मार्क करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये एक्सप्लेन भी कर देता हूं। एग्जाम में तो चालाकी काम आती है। अब यहाँ पर सनसेट का वक्त है तो ये इधर रहेगा, और नाम्या जो है वो बैक जो है वो सन की तरफ, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। सो आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, है ना, शी टर्नड लेफ्ट बोला है, यानी कि लेफ्ट को टर्न लिया। देन टर्नड राइट एंड देन टर्नड लेफ्ट, यानी ये कौन सा आ गया? नॉर्थ आ गया। तो साउथ और नॉर्थ, ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
Then next, Meenakshi stops after going 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट जाने के बाद, मतलब ऐसे कर लेते हैं, चलो 10 किलोमीटर। मीनाक्षी स्टॉप फ्रॉम हर ऑफिस, then she goes 8 किलोमीटर टर्निंग टू हर लेफ्ट, सो लेफ्ट को टर्न किया और 8 किलोमीटर। After this she goes 4 kilometer turning to her left, so 4. How far is she from her office? तो देखो यहाँ पर ये आई है और ये ऑफिस यहाँ पर है ना, तो हमें यहाँ से यहाँ का निकालना है डिस्टेंस। तो देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना, और ये 10 में से 4 चले गए तो 6, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये जो है ऐसे आएगा। 10 आता है सर, पाइथागोरस ट्रिपलेट 6 8 10। और सॉरी ये और ये 64, मतलब मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है इसका उधर, कोई बात नहीं। तो ये कितना आएगा टोटल? 100। सो 100 का ये निकलेगा 10 निकलेगा। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं। y इज इन द ईस्ट ऑफ x बोला है, सो जहां पर भी x होगा, x के ईस्ट में y होगा, which is in the north of z. y is, अभी देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, y is in the east of x है ना, so x which is north of z, ऐसा पढ़ते हैं, x which is the north of z, if p is in the south of z, if p is in the south of z, यानी z के साउथ में p है, okay, then in which direction of y is a p? साउथ वेस्ट। y के कौन से डायरेक्शन में p है? तो y का ये है साउथ है ना, और ये है वेस्ट है, तो फिर ये साउथ वेस्ट। ओके, देन यहां पर देखो, देव कुमार, नीलेश, अंकुर एंड पिंटो are standing facing to the north. In a playground such as given below. सभी के सभी नॉर्थ को देख रहे हैं। कुमार is at a 40 meter to the right of Ankur. अंकुर के राइट को कुमार 40 मीटर। देव is at a 60 meter in the south of Kumar. Dev. Nilesh is at a distance of 25 meter west of Ankur. अंकुर के वेस्ट को नीलेश 25 मीटर। Pinto is at a distance of 90 meter in the north of Dev. देव के नॉर्थ में, मतलब ये 60 ऑलरेडी है तो ये 30 पिंटू।
सो क्या बोला है, विच वन इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुमार, जो कुमार के लेफ्ट को है, यानी कि ये कौन है, ए वाला अंकुर। तो वो किसके नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, विच वन इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन, हाँ, हु इज लेफ्ट ऑफ कुमार। तो इसके पिंटू। अंकुर के नॉर्थ ईस्ट में ये कौन है, पिंटू है, क्योंकि ये अंकुर का नॉर्थ है और ये अंकुर का ईस्ट है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। Okay, two ladies and two men are playing cards, are seated north, east, south and west. तो ये कार्ड खेल रहे हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऐसे बैठे हैं। नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, लेडी जो है वो ईस्ट को फेस नहीं कर रही है ना, मतलब ये यहाँ पर ईस्ट को फेस करने वाला, यानी वेस्ट पे जो बैठा है वो ईस्ट को फेस करेगा, तो वो मेल होगा। मेल को मैं रेड से दिखा रहा हूं यहाँ पर। पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट द सेम जेंडर, मतलब यहाँ पर फीमेल ही होनी चाहिए। वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी जो है वो साउथ को फेस कर रहा है, तो यहाँ पर कौन होगा, लेडीज ही होगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑप्शन 4 डायरेक्शंस आर लेडीज फेसिंग, तो लेडीज यहाँ पर नॉर्थ को एक फेस कर रही थी और यहाँ पर वेस्ट को, तो नॉर्थ एंड वेस्ट आएगा यहाँ पर। हाँ, so A into B means A is the south of a B. Okay. प्लस का मतलब यहाँ पर मैं फास्ट लिख लेता हूँ, A is नॉर्थ ऑफ B, परसेंटेज का मतलब ईस्ट ऑफ B, B माइनस का मतलब A is to the west of B। तो इक्वेशन दिया है P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। सो S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। सबसे पहले तो इसका डायग्राम निकालना होगा, और वो डायग्राम कैसे निकलेगा, देखो P और Q के बीच में परसेंटेज है, मतलब P इज ईस्ट ऑफ Q, है ना, तो Q के ईस्ट को P, तो Q और R के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है, प्लस को क्या बोला है, नॉर्थ, सो Q इज नॉर्थ ऑफ R, R के नॉर्थ को, R और S के बीच में माइनस का सिंबल है, सो वेस्ट उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, R इज वेस्ट ऑफ S, सो R इज वेस्ट ऑफ S, सो S के वेस्ट को R होगा। तो हमें पूछा क्या गया है, यस इज इन द विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q, सो Q के रिस्पेक्ट में यस का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होगा ना। यस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। हाँ सर, वो मैंने उल्टा समझ लिया। हाँ, तो ये Q का देखो ये साउथ है और ये Q का
ईस्ट है ना, ये साउथ है, तो ये बीच में आ रहा है ऐसे, सो ये साउथ ईस्ट। ओके, यहां पर देखो, अ पोस्ट ऑफ 4 policemen ABCD is combining a circular track provided into 16 plots. W, X, Y, and Z are the offenders whom they have to catch after given moves. The figure below shows their positions. Note that the by lanes are north, south, and east, west. मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अगले पेज पर है, तो सभी के पास किताब होगी शायद, Yes, sir. क्योंकि मुझे बार बार डायग्राम निकालना नहीं पड़ेगा, तो मैं यही पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बोला है कि who two are positioned north west and south east. नॉर्थ वेस्ट A एंड and W. सो देखो ए जो है और डब्ल्यू ये है, नॉर्थ वेस्ट भी है और साउथ ईस्ट भी है ना, क्योंकि ये डब्ल्यू का क्या होगा, यहाँ पर ए को लिखेंगे और यहाँ पर डब्ल्यू को लिखेंगे, तो अगर ऐसा अगर खींचेंगे यहाँ पर हम, तो ये देखो नॉर्थ है, ये है साउथ, है ना, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, नहीं ये डब्ल्यू है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे है। तो देखो ए की और डब्ल्यू की पोजीशन में थोड़ा सा इनका दूसरा कलर देता हूँ, ए और डब्ल्यू को। नॉर्थ वेस्ट है और साउथ ईस्ट भी है, एक दूसरे के, समझ में आया ना ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाली बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ ए बी सी एंड डी वेयर टू मूव क्लॉकवाइज 4 प्लॉट्स, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, बहुत ही यहाँ पर फोर प्लॉट्स क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो यहाँ पर डी सी बी और ए ऐसे ही आगे जाएंगे आप। W, X, Y and Z where to move anti-clockwise 6 plots। तो यहाँ से अगर ये स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 और 6 6 एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो फिर देखो यहाँ पर बच्चों Z आएगा Y X W, नहीं ऐसे नहीं आएगा ये ऐसे आएगा, देखो ये Z Y X और W ऐसे आएगा।
तो फिर क्या पूछा है? Who two would be in a north and south directions respectively? Y and D. Y and D. यहाँ पर ये जो आफ्टर इंटरचेंजिंग है ना, Y and D जो है आए हैं यहाँ पर, ऑप्शन भी है वैसा। If both ABCD and WXY Z move clockwise 3 plots, then who two would be positioned northeast and southwest? अभी आप सॉल्व करके बताइए मुझे इसका। सर AW। AW देखेंगे कैसे। सर AW। कितने प्लेस? 3 प्लेस ना, मूव क्लॉकवाइज। सो ये 1 2 और 3 बराबर है। तो ये A इधर आएगा, है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? और ये आगे चलेंगे इधर 1 2 और 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा? W इधर आ जाएगा, X Y एंड Z ऐसे आएगा। तो फिर क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, सो AW। सर वहाँ पे A नहीं आ सकता। सर D की जगह A आएगा ना? हाँ, 3 प्लेस बराबर है। हाँ, तो फिर कैसे आएगा देखो। A, ओके, और क्या बोल रहे हो? B, C और D ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। 3 प्लेस क्लॉकवाइज, और ये भी आगे जाएंगे तो ये W इधर आएगा, तो X Y और सर Z। हाँ बोलो। तीन बॉक्स को हमें डिस्प्लेस करना है, तो W को आपने एक ही प्लेस करा। W को हमें 3 बॉक्स आगे जाना है, आपने एक ही बॉक्स आगे लिए। सर W X की Z की जगह आएगा। W X Y और Z। बराबर है। 3 बॉक्स छोड़ना है क्लॉकवाइज, और यहां से 3 बॉक्स छोड़ना है। ओके, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट बोला है, तो देखो A और W जो है ये क्या कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना? तो A यहाँ पर है और ये W यहाँ पर है। ओके, यस। हु आर टू, ये तो हुआ है ऑलरेडी, मतलब बुक में से देख के किया था। अब डायरेक्ट 17 नंबर। देयर आर 4 टाउन्स PQR and T. Okay, Q is to the southwest of P. So P का ये साउथ है और ये P का वेस्ट है, तो Q जो है वो P के साउथ वेस्ट को है।
R is to the east of Q. So R Q के ईस्ट को यहां भी हो सकता है या फिर यहां भी हो सकता है. P and T एंड साउथ ईस्ट ऑफ P बोला है, तो यहां पर फिक्स हो गया R. तो यहां पर इसकी R की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत नहीं है R की. And T is to the north of R in a line with QP बोला है. So QP के लाइन के साथ यहाँ पर ये T जो है R के नॉर्थ को है. In which direction P of P is T located? P के कौन से डायरेक्शन में T है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा. Then next. Seven villages A, B, C, D, E, F and G are situated as follows. E is to the 2 kilometer of west of B and F is to the 2 kilometer of north of A. अब उल्टा करेंगे. D is in the exactly middle of B and E बोला है. तो B और E के एग्जैक्टली मिडल D है. और यहां पर देखो E और B से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है. E is 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, यानी ये है 1 किलोमीटर और ये है 1 किलोमीटर. अब किसका किससे रिलेटेड सब्जेक्ट को मतलब स्टेटमेंट ढूंढना है हमें. G is 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C, यहां से कुछ नहीं मिलेगा. D is 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G. देखो G के साउथ को ये जो D है वो कितना है 2 किलोमीटर. उसके बाद G से रिलेटेड स्टेटमेंट ये है G is 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C. G is 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C. तो C के ईस्ट को टू किलोमीटर ये है G. उसके बाद कौन सा C is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A. तो A के वेस्ट को यानी A आएगा यहाँ पर. A के वेस्ट को C बोला है 1 किलोमीटर है करके, ये 1 किलोमीटर. F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A. A के नॉर्थ को 2 किलोमीटर F है. Okay, so A is in the middle of dash C and G. Option number 4. उसके बाद which two villages are furthest from one another? F and E. F and E. Okay. Sir, F and B are more far, no? हाँ. सर F and B आएगा. F and B. नहीं सर. देखो 2 और 2 4 आता है ऐसे इसका. तो इसका निकालना पड़ेगा ना, इसका निकालना पड़ेगा. तो देखो पाइथागोरस का अगर यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, फिर उसको और निकालना पड़ेगा इनका G, D और E का, और फिर ऐड करना पड़ेगा. F और B स्ट्रेट लाइन में है इसलिए आप बोल रहे हो क्या F और B कर? बोलो सर
बोलो। वो आपने ई और बी का पोजीशन अल्टरनेटली लिखा है, वो ई की जगह बी होना चाहिए था। D is exactly in the middle of B and E, ऐसा था वो। फिर G is 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C। नो नो सर, बी वो पहला सर स्टेटमेंट डी है के ना। लेफ्ट में ए होना चाहिए और कहाँ पे? राइट में बी होना चाहिए। ये यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो। यस पहला स्टेटमेंट में ई इज वेस्ट ऑफ बी, आपने बी इज वेस्ट ऑफ ई लिखा है। हाँ हाँ, E is 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। यस, E is 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। तो यहाँ पर आएगा B और यहाँ पर आएगा E। ओके, थैंक यू। हाँ, क्योंकि उल्टा गए थे ना, इसलिए थोड़ा सा ये हुआ। पहले तो मिडल का लिखा था ना ऐसे, है ना, फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसको थोड़ा सा इग्नोरेंस हो गया इसकी तरफ, स्टेटमेंट की तरफ। हाँ, अब अगर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? एफ एंड बी। एफ एंड एफ एंड बी। बी। So how far is E from F as a crow files? 4 किलोमीटर। 4 kilometers. Hmm. Okay. Exercise number 3. So Seema went 9 kilometer to west. Nine kilometer. She turned right and went 7. She turned left and went 8. From there she turned back and went 11. तो ये 3 हो गया। Then she turned right and went 7, यानी इतना ही। How much distance is she from the origin? 6 kilometer. तो 9 में से 3 गए, ये टोटल 9 है ना, तो उसमें से ये 3 गए, तो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। समझे? यस Then a man is performing yoga with his head down and legs up. Okay. His face is towards the west. तो सबसे पहले तो यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो मैन योगा कर रहा है और उसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है और उसके जो पैर है वो ऊपर है, हेड ऐसे है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर। तो फिर ये इसका ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। सॉरी, ये इधर इधर होगा, वेस्ट की तरफ उसका मुंह है, यानी अभी थोड़ा सा इसको आपको इमेजिन करना होगा। मैं ऐसे निकालूं क्या? इधर ऐसे निकालता हूँ। वेस्ट की तरफ इसका मुंह है, इधर मतलब नीचे सिर है और ये ऐसे, तो ये राइट हैंड होगा उसका और ये लेफ्ट हैंड होगा। अब क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी? कौन से? नॉर्थ को होगा। North. समझ में आया ना आपको? ये यस सर। ये उल्टा है, ऐसा पैर ऊपर है इसके, और ये जो है ऐसे इधर देख रहा है वेस्ट की तरफ।
मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल है और वहां पर बाबा रामदेव का एक फोटो लगाया है, ऐसा मान लीजिए। तो इसकी तरफ ये देख रहा है, फोटो की तरफ, ऐसे इधर पैर ऊपर है ऐसे। तो ये लेफ्ट जो है इसका किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर इफ अ मैन facing east rotate clockwise 45 direction, 45 degree, and then anti-clockwise 270, है ना? तो 270 मतलब ये कितना होता है? ये 45, ये 45 90, है ना? सो ये 180, और ये कितना होगा? यहाँ तक आएगा ये, बराबर है? यस सर। और फिर देन क्लॉकवाइज 180 बोला है, तो 270 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90, है ना? तो यहां से तो यहां तक आएगा, और मतलब ये 180 क्लॉकवाइज बोला है ना, एंड देन 180 क्लॉकवाइज, सो ये 90 और ये 90, तो ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट। जस्ट मिनट है, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट, टर्न बैक, सी फ्रंट, how many degree angle will be formed by man in this situation? वन एटी डिग्री। करेक्ट, है ना? सो टर्न बैक, तो वो टर्न बैक का ही होगा 180, ये सी फ्रंट का लिए कुछ नहीं है ना? इसका एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। देन अभी मेरे ख्याल से ना इसमें जो अलग अलग टाइप के है उन्हीं को लेना बेटर रहेगा, ताकि हमारा जो है इसी मतलब इसमें लेक्चर में ये कवर हो जाएगा, है ना? अभी एक टाइप हुआ है सपोज, तो उसी टाइप का अगर एग्जांपल आ रहा है तो उसके मतलब कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप तो सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आया तो फिर डिस्कशन तो करते ही है ना? तो ये टॉपिक जो है ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी अगर कवर हो गए सभी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में रिवीजन कर सकते हैं, है ना? समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो स्कूल तो शुरू होने वाले हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, और हो सकता है कि एनटीएससी की एग्जाम भी गवर्नमेंट कर सकता है कंडक्ट, तो फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी उठाना होगा स्टेप्स। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी सिर्फ इंडेक्स में 7 नंबर का चैप्टर हमारा स्टार्ट है, 7 नंबर का। ओके, तो टोटल है 32, टोटल 32 चैप्टर्स है, उसमें से हमारे अभी 7 चालू है। तो उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम ऑल एक्सरसाइज, तो उन्हीं एक्सरसाइज में से गिने चुने जो अलग अलग टाइप के हैं वो ले लेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करो, और कुछ प्रॉब्लम है तो फिर पूछो, ऐसा करेंगे। तो ये वाला टाइप जो है क्वेश्चन नंबर 10 हमने पहले लिया नहीं है,
इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो। A watch reads 4:30. जानबूझ के बाहर निकाला है थोड़ा सा। 4:30 मतलब जरा सा कुछ ऐसा, थोड़ा सा ये नीचे आएगा, थोड़ा सा इधर रहेगा ऐसा। एग्जैक्टली ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है, इफ अ मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, अगर ये ईस्ट है तो इसका डायरेक्शन पूछा है। तो देखो अगर जब हम ऐसे लिखते हैं, तो ईस्ट ऐसे इधर लिखते हैं, उसके अपोजिट क्या लिखते हैं, वेस्ट। यहाँ पर लिखते हैं नॉर्थ, यहाँ पर लिखते हैं साउथ। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आता है, साउथ ईस्ट आता है, साउथ वेस्ट आता है, नॉर्थ वेस्ट आता है। तो उसको भी हमें ऐसे ही कन्वर्ट करना है, इनको सभी को, है ना। तो ये ईस्ट है तो ईस्ट के अपोजिट कौन है, यहाँ पर वेस्ट है, तो ये वेस्ट इधर आएगा। तो अब ईस्ट से चलो क्लॉकवाइज, तो क्या क्या मिलता है, साउथ ईस्ट मिलता है, साउथ आता है, फिर साउथ वेस्ट, फिर ऐसे ऐसे चलता है ना। तो ऐसे ही चलो फिर, साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट, वेस्ट तो आया ही है, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ, है ना। नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं, यहाँ पर क्या, तो देखो वेस्ट हुआ है, वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट हुआ है, फिर ये नॉर्थ हुआ है, फिर नॉर्थ ईस्ट होगा ना यहाँ पर। हाँ, तो है क्या ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। ओके, बराबर है। यस सर। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा जो है, अलग अलग टाइप का कुछ मिलता है। ये वाला तो अभी हुआ है इस तरह से। ये देखो ये वाला 16 नंबर, अ पर्सन स्टार्ट्स, इसमें आया नहीं है, थोड़ा सा आप लोग किताब में देखो। फ्रॉम अ प्लेस ए एंड मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, ए से स्टार्ट किया, नॉर्थ को मूव किया। तो देखो सभी के सभी ऑप्शन में ए से स्टार्ट किया, नॉर्थ मूव किया, ये तो है ही। अब इससे नहीं पता चलेगा, आगे पता चलेगा। He turns to the southeast direction and moves. So southeast direction कौन सा है देखो, तो ये कट गया ऑप्शन, ये नहीं आएगा। ये देखो ये ए से करके साउथ ईस्ट गया है, इसमें 2 नंबर में, और इसमें भी गया है, और इसमें भी गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। और अगेन ही टर्न्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड मूव्स फॉर सम टाइम। सो नॉर्थ मूव्स फॉर सम टाइम, नॉर्थ मूव्स फॉर, तीनों में है। ओके, he turns to his left and move. Okay, so फोर फोर्थ ही आएगा इसका, है ना, करेक्ट। तो ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली लेफ्ट नहीं गया है इसमें 3 नंबर में, और 2 नंबर में तो सवाल ही नहीं।
18 नंबर का बताओ मुझे। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, फेसिंग साउथ है ना, और वहां से 135 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज गया है, यानी ये 90 और 9 और 4 कितना होता है 13, तो यहाँ पर आ गया ये। सो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो क्या बोला था आपने? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। यस, ओके। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक और ये वाला तो हुआ था हमारा कैरम का, मतलब कार्ड के बताया था, कार्ड के लिए। हाँ, चलो तो ठीक है, दोनों के दोनों ये वाला हुआ था, ये वाला कार्ड का, कार्ड की जगह पे सिर्फ कैरम बोला है। हाँ, पहले तो 21 को ले लेते हैं, फिर बाद में 20 को देखेंगे। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड एज द ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट को क्या बोला है, इसको क्या बोला है हमने? ईस्ट बोला है। तो साउथ ईस्ट को ईस्ट कब हो जाएगा? वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाएगा तो हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोला है, सॉरी, और साउथ वेस्ट को क्या बोला है? साउथ बोला है। हाँ, तो ये ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। देन इन द सेम वे नॉर्थ विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आएगा, क्योंकि ऐसे चल रहा है ना। देखो एरो, एरो कैसे चल रहा है, देखो एरो को देखो, ऐसे तो नहीं चल रहा है ना एरो, उल्टा। समझे क्या? ये उन्होंने बहुत ही टेक्निकली क्वेश्चन दिया है। देखो एक्चुअली अगर उन्होंने यहां से स्टार्ट किया होता ना, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट बन गया, फिर साउथ वेस्ट साउथ बन गया, और साउथ ईस्ट, तो ये जल्दी से किसी को भी आ जाता था इमीडिएटली। यानी स्टार्टिंग यहां से किया है उन्होंने, इसीलिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तय करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर यहां से पता चलता है आगे से। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर ABCD आर प्लेइंग कैरम, A and D, B and D are partner. So AD, sorry, C and A, C and A, D and B are partners. D is to the right of C. पहले तो कैरम निकालते हैं इसे। D is to the right of C. D जो है वो C के राइट में है, तो यहाँ पर अगर C को निकालेंगे तो C के राइट में D है। C is facing west. हाँ, यहाँ पर ये गलत हो जाता है पूरा के पूरा। तो C is facing west, यानी C यहाँ पर वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले वाला सेंटेंस ले लेंगे बाद में। D is to the right of C. So C के राइट को D. Then B is facing which direction बोला है। तो अब देखो इसका पार्टनर कौन है, D का B है ना, तो B इधर आएगा, और C का पार्टनर A है। तो फिर B का पूछा है ना, B is facing which direction? So B is north. ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से अभी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेने जैसा। आप मैक्सिमम इसको सॉल्व करो। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि ये वाला एग्जांपल जो कि नया टाइप का है लेना चाहिए था, तो अगले लेक्चर में मुझे बताओ, तो मैं ले लूंगा। मैं भी देखता हूँ, मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम 99% तो नहीं है कोई नया वाला टाइप। अगर है तो मैं अगले लेक्चर में एक दो एग्जांपल ले लूंगा और नया वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, हमारा ब्लड रिलेशन। ओके, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। यस सर। ओके, थैंक यू, बाय।
Bye, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you to Sir. all. Bye, sir. Bye. Good night. Bye, sir. Bye. Bye, sir.